हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए 6 बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं। 6 बड़े अपडेट हैं आप सभी के लिए, जिनका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की पेंशन पर पड़ेगा। इसलिए इस मंथ की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा टाइम टू टाइम जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते क्या जनवरी 2025 से डीए और डीआर पर फर्क पड़ेगा, क्या उसमें मर्ज होगा, ये वो भी बात करेंगे हम। साथ ही साथ कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हो सकती है जनवरी 2025 से, उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है OROP 3 के। बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनको उसका अभी तक एरियर नहीं मिला है, तो क्यों एरियर नहीं मिला है उसका रीज़न बताएंगे हम, और कब तक मिलेगा वो भी इसमें हम बात करेंगे। तीसरी बात करें हम, बहुत सारे पेंशनर्स के पेंशन में कंपटीशन को लेकर के बहुत सारे पेंशनर्स ने और इवन यूनियंस ने भी अलग अलग लेवल पर अपने सरकार को रिप्रेजेंटेशंस डाले थे, ग्रीवेंस डाले थे, जिसके बाद सरकार का फैसला आया है, उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फोर्थ बात करेंगे 8 पे कमीशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 2025 तक 8वें वेतन आयोग की एक कमेटी गठित की जा सकती है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिफ्थ बड़ी खबर है, 18 माह एरियर्स को लेकर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ छठी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के आने वाली है। आपको पता है मंथ खत्म हो चुका है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर है, वो भी हम आपको देने वाले हैं। 6 बड़ी खबरें हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी, तो आप हमारी वीडियोस को लेटेस्ट देख पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं जो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो आपको करना है मात्र 29 रुपये पे करके। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, भी सब्सक्राइब के राइट साइड में एक बटन है, सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करिए, 29 रुपये का पेमेंट करिए और आपकी जो भी समस्या होगी उसको विदिन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेंशनर इसमें जुड़ भी चुके हैं, साथ ही साथ उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व भी की गई है। आप सामने देख सकते हैं ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब के, आप पहले सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, 29 रुपये का पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी हम विदिन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। आप सभी को पता है नवंबर मंथ जो है वो एंड हो चुका है, उसके लिए आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे पर आता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से या बोल सकते हैं कुछ मंथ से इसका डेटा टाइम पर नहीं आया है, जिसके चलते ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो बड़ा स्लो भी हो गया है और वो उसमें काफ़ी कमी भी हो गई है। अब आपको पता है कि पहले 4% तक डीआर मिलता था, लेकिन अभी 3% तक डीआर मिल रहा है। उसका रीज़न है बेस ईयर अभी 2016 ही है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग बेस ईयर को 2025 से बढ़ाया जा सकता है, या बेस ईयर 2025 को बनाया जा सकता है। अगर बेस ईयर बढ़ेगा तो पेंशन्स के लिए उसमें और भी कई सारी चीज़ें होंगी, और बेस ईयर के बढ़ने के बाद में उसमें कई सारी चीज़ों पर अपडेट आएगा, यानी कि बेस ईयर जैसे बढ़ जाएगा तो आपकी जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगा उसमें काफ़ी सारी बढ़ोतरी होगी। अगर मैं बात करूँ जनवरी 2025 से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि 3 से 4% तक, आप सभी को पता है, सॉरी 2 से 3% तक, यानी कि 53% अभी डीआर आपको मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 56% तक जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये 55% तक ही रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर डीए बहुत ज़्यादा जंप होता है डीए में, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो 56% तक भी जा सकता है, यानी कि 2 से 3% तक ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर वहीं बेस ईयर चेंज हो जाता है तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो है बहुत सारे पेंशनर्स, जो खबर आ रही है OROP 3 के एरियर्स को लेकर के। तो बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक OROP 3 का एरियर्स नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक उनके पीपीओ सही से नहीं बने या पीपीओ जनरेट नहीं किए गए हैं नए वाले जो OROP 3 के रिवीजन के थे, जिसके चलते पेंशनर्स को OROP 3 का रिवाइज एरियर्स उनको प्रोवाइड नहीं करा गया है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो खबर में आ रहा है उसके नोडल अधिकारी ने बताया है कि थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा और आपके सही से पीपीओ जारी हो जाएंगे, और आप उसके बाद में आपको OROP 3 को जो आपके एरियर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं तीसरी कम्यूटेशन को लेकर के। बहुत सारे पेंशनर्स कम्यूटेशन में जो कटौती है वो 15 ईयर्स तक होती है, तो उसके चलते बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हैं कि उनकी कटौती 15 वर्ष तक न की जाए, कम से कम 10 से 12 ईयर 13 ईयर्स तक ही की जाए। तो ऐसे में पेंशनर्स ने अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर, साथ ही साथ यूनियंस और फेडरेशन ने भी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि कम्यूटेशन को कम करके 13 साल या 12 साल किया जाए। उसी बीच
जो है बहुत सारे पेंशनर्स की ये डिमांड रही है शुरू से कि पेंशनर्स को जो सरकार को कम्यूटेशन का वर्ष कम करना चाहिए, यानी एज जो है 15 ईयर से घटा करके 12 ईयर करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कम्यूटेशन को जो 15 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष किया जाए तो आप कमेंट में यस लिखिएगा। अगर आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, 15 ईयर से ठीक है, आपकी क्या राय है इस पर हमें ज़रूर बताएगा। आपको लगता है कि 15 ईयर से ठीक है तो कमेंट बॉक्स में नो जरूर लिखकर हमें वहाँ पर बताना है आपको। तो ये बड़ी खबर है। मेरे हिसाब से भी कम्यूटेशन को भी कम करना चाहिए। पेंशन 15 साल तक एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, इसको 12 साल तक ही कम करना चाहिए और 12 साल के बाद पेंशन उनकी पूरी उनको प्रोवाइड करा देनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ, 18 माह के एरियर्स पे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे सरकार ने लगभग 34,000 करोड़ रोके गए थे पेंशनर्स और कर्मचारियों के डीए के एरियर्स के रूप में। उसके बाद सरकार ने वो पैसे को कोरोना महामारी में खर्च किए, वहाँ उनको वेलफेयर के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए, जो कि अच्छी बात थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब इकोनॉमी ठीक हुई तो सरकार ने 18 माह का एरियर्स देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में पेंशनर्स और यूनियंस की लगातार इससे रिगार्डिंग मांग रही है सरकार से कि सरकार 18 माह का एरियर्स कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रोवाइड कराए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है, इकोनॉमी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। ऐसे में सरकार को ये भी एक बात प्रपोजल दिया गया था कि गवर्नमेंट अगर एक बार में पेमेंट नहीं कर पाती है 18 माह के एरियर्स का, तो वो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड करा सकती है। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है कि अब आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट पर एक प्रेशर हो सकता है, जिसके चलते 18 माह एरियर्स पर एक यूनियन और पेंशनर कर्मचारियों की और साथ ही साथ डीओपीटी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह के एरियर्स के अलावा और उसमें कई भी सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी कई सारे अपडेट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 8वें पे कमीशन है वो अगर डिले होता है किसी रीजन से तो आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर वाकई में सच है और ऐसा आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी कि क्या वाकई में 8वां वेतन आयोग डिले होगा, और डिले नहीं होता है तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की बात वहाँ पर कर सकती है। अब बात कर ही लेते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि दैनिक भास्कर में छपी खबर के अकॉर्डिंग सरकार 25 जनवरी तक जो है एक कमेटी बना सकती है, 25 जनवरी 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग को रिगार्डिंग एक बैठक बनाई जा सकती है, और वो बैठक होगी, या बोल सकते हैं कमेटी बनाई जा सकती है। और कमेटी अपने रिकमेंडेशंस जो भी होंगे कमोडिटीज़ को लेकर के, महंगाई भत्ते को लेकर के, या और भी कई सारी चीज़ें होंगी, या फिर 8वें वेतन आयोग के अलावा सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड कर्मचारियों की सैलरी भी रख सकती है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसी के हिसाब से उसकी पेंशन सैलरी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर पैच फंसता है कर्मचारी पेंशनर्स का बेसिक परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर पता चलेगा कि क्या एक्यूरेट फार्मूला भी होगा, क्योंकि एक्यूरेट फार्मूला भी अच्छा है। वो आपकी खाने पे लिविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ आप कैसे रहते हैं, क्या महंगाई है या पूरा इन्फ्लेशन क्या है, उसके बेसिस पर उस वहाँ पर जो है पेंशन बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छा है। बहुत सारे कंट्रीज ने एक्यूरेट फार्मूला अपनाया भी हुआ है। तो 8वें वेतन आयोग पर 25 जनवरी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बदले क्या उसमें 10 साल में सरकार क्या उसमें रिवीजन करेगी। ये सारी चीज़ें बहुत देखने वाली होगी। लेकिन 25 जनवरी तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ पर अपडेट देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। साथ ही साथ कमेंटेशन पर आप हमें कमेंट करके बताएगा कि कमेंटेशन कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।